हस्तिनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की। नया साल आया अभिनंदन कर लो, वंदन कर लो, अभिनंदन कर लो। नया साल आया अभिनंदन कर लो, वंदन कर लो, अभिनंदन कर लो। श्री वीर संवत प्राचीन है, महावीर प्रभु की देन है। नया साल आया अभिनंदन कर लो, वंदन कर लो, अभिनंदन कर लो। आज सन 2022 का पहला दिवस है, 1 जनवरी, और भगवान शीतलनाथ के केवल ज्ञान कल्याणक से इस वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। और हस्तिनापुर की पावन धरा पर आज बहुत लोग, चाहे वो बच्चों की भीड़ है, चाहे स्त्री पुरुष, सब लोग अपने वर्ष को मंगलमय बनाने के लिए हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप की पावन धरा पर पधारे हैं, जहां उनका मनोरंजन भी होता है। अर्थात कोई ऐरावत हाथी पर चढ़ते हैं, कोई लवण समुद्र में नौका विहार करते हुए भगवान के दर्शन करते हैं, कोई जगह जगह घूम करके प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं, लेकिन उन सब के साथ में जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 22 मंदिर हैं और जिधर नज़र घुमाएंगे उधर ही शुभ्र धवल शिखर जिनेंद्र भगवान के मंदिर और उत्तुंग समोसरण जो 72 फुट ऊंचा बना है, 101 फीट ऊंचा सुमेरु पर्वत जो स्वर्णाचल कहलाता है, जहां अनंत तीर्थंकरों के जन्माभिषेक होते हैं, और अनेकानेक जिन मंदिर हमें मोक्ष मार्ग का साक्षात दिग्दर्शन कराते हैं। तो बंधुओं, ऐसी पावन धरा पर आकर के आज लोगों ने अपने अपने परिवार की मंगल की कामना की है कि पूरा वर्ष मंगलमय हो, किसी के घर को कोई व्याधि सताने न पाए, कोई संकट आने न पाए, ऐसा भगवान शांतिनाथ से प्रार्थना की। और आज आपने सवेरे सुना होगा, शाश्वत तीर्थ अयोध्या का नाम गुंजायमान हुआ। आपको अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष और पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने कितनी सुंदर योजना बताई कि आज से हम शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या का वर्ष मना रहे हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने 14 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन में जब उद्बोधन के लिए वहां पधारी, तो वहां पर जिस समय उन्होंने शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या विकास वर्ष घोषित किया, बहुत ही प्रसन्न हुए राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद जी, और उन्हें अच्छा लगा कि आज 88 वर्ष की गणनी ज्ञानमती माता जी के अंदर इतनी ऊर्जा है कि वे तीर्थों को लेकर और भारतीय संस्कृति की रक्षा को लेकर कितनी सजग हैं। तभी वो कहने लगे कि ये संत ही हमारे देश का गौरव होते हैं। तो महानुभाव, आज अयोध्या के विकास की जो गूंज प्रारंभ की गई है, अयोध्या के साथ आपको जुड़ना है, और कम से कम एक बार अयोध्या के दर्शन किए बिना आपका जन्म सार्थक नहीं हो सकता। अपने भव्यत्व की परीक्षा के लिए अयोध्या और समेत शिखर, इन 2 तीर्थों की यात्रा अति आवश्यक है। बच्चे बच्चे को उस तीर्थ की यात्रा कराएं, और जब यात्रा करेंगे तो पाएंगे कि कितना सुंदर जिनालय है वहाँ पर, और क्या वहाँ की भावी योजनाएं हैं। उन सब में जुड़ करके स्वामी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब आप अपने मन वचन काय का और तन मन धन का सदुपयोग करेंगे, तो आपको लगेगा कि वास्तव में एक तीर्थ को नवचेतना हमने प्रदान की है, और उस तीर्थ के विकास की प्रेरणा देने वाली गणनी ज्ञानमती माता जी हैं, जिनके लिए
एक कवि ने कहा, नैराश्य मद में डूबते नर के लिए नव आश हो, नैराश्य मद में डूबते नर के लिए नव आस हो, कोई अलौकिक शक्ति हो, अभिव्यक्ति हो, विश्वास हो, अभिव्यक्ति हो, विश्वास हो, कलिकाल की नवज्योति हो, कलिकाल की नवज्योति हो, उत्कर्ष का आभास हो, और मानो न मानो सत्य है तुम स्वयं में इतिहास हो, तुम स्वयं में इतिहास हो। इतिहासों की जननी, इतिहासों को बनाने वाली गणनी ज्ञानमती माता जी के उपकारों को ये संसार कभी भूल नहीं सकता। समस्त तीर्थंकरों की जन्मभूमियां प्रायः विकसित हो गई हैं, लेकिन अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या का विकास जो द्रुत गति से प्रारंभ हुआ है, वह जैन संस्कृति को विश्व के मानस पटल पर स्थापित करने के लिए एक मील का पत्थर है। तो आप सब वह भावनाएं अपने अंदर जागृत करें कि हमें अयोध्या को अपना घर, अपना मकान, अपना शहर, अपना मंदिर, अपना तीर्थ मान करके और उसके साथ जुड़ करके अयोध्या को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। उसके लिए आज वर्ष के नए दिन आप पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे, और उससे पूर्व हमारे पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भी आपको अयोध्या की विकास के योजनाओं से परिचित कराएंगे। स्वामी जी, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी। अयोध्या का नाम आते ही हमें लगता है कि सबका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि अयोध्या ऐसा पवित्र नाम है जहाँ पर एक दो नहीं, वर्तमान में 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, और उसके पूर्व अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जिस धरती पर जन्म लिया है उसी का नाम है अयोध्या। पूरे ब्रह्मांड में एक ही धरती है, एक ही नगरी है, एक ही तीर्थ है जहाँ पर तीर्थंकर भगवान हर चतुर्थ काल के अंदर 24-24 तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, और असंख्यातों बार सौधर्मिंद आकर के उन भगवंतों के कल्याणकों को मनाने का गौरव प्राप्त करते हैं। कैसी सुंदर अनुभूति होती है सौधर्मिंद्र की जब तीर्थंकर भगवान का गर्भ कल्याणक मनाने आते हैं, जन्म कल्याणक मनाने आते हैं अयोध्या के अंदर, और दीक्षा कल्याणक मनाने आते हैं। बहुत ही प्रसन्नता का, बड़े ही हर्ष का अनुभव करते हुए असंख्यातों इंद्र इंद्राणियों के साथ अयोध्या नगरी में आते, और नगरी की सबसे पहले 3 प्रदक्षिणा देते हैं। बहुत बड़ी नगरी थी अयोध्या, आज तो छोटी सी दिखती है, सरकार के द्वारा उसे भी बड़ा किया जा रहा है, लेकिन पहले चतुर्थ काल के अंदर बहुत बड़ी अयोध्या थी, क्योंकि वहाँ की आबादी करोड़ों में मानी गई है। ऐसी अयोध्या जो शाश्वत तीर्थ है, सबसे प्राचीन तीर्थ है, जैन संस्कृति के अंदर तीर्थंकर भगवंतों के अलावा भरत जैसे चक्रवर्ती जो महापुरुष हुए हैं उनकी भी जन्मभूमि अयोध्या ही है। ब्राह्मी और सुंदरी जो प्रथम गणनीय आर्काएँ हुई हैं उनकी भी जन्मभूमि अयोध्या ही है। ऐसी पावन जन्मभूमि अयोध्या के विकास में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद लगातार पिछले 25-30 साल से चल रहा है। वहाँ पर 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमियों के अंदर सुंदर मंदिर बन चुके हैं, पंच कल्याणक हो चुके हैं, लेकिन अब जिस स्तर पर अयोध्या को विकसित करना है, स्वर्ग के समान सुंदर बनाना है कि आने वाले समय में हजारों लाखों यात्री और पर्यटक अयोध्या आएंगे, जैन संस्कृति से ठीक प्रकार से परिचित होकर के जाएं, जैन धर्म की प्राचीनता, शाश्वत तीर्थ की महत्ता, इन सब चीज़ों को समझ करके जाएं। इसके लिए अयोध्या का जो हमारा परिसर है, जहाँ पर 31 फीट के भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा सन 1965 से विराजमान है, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर निर्माण करने जा रहे हैं। और हमने बहुत छोटी योजना आज घोषित की है, पारस चैनल के माध्यम से देश के भक्तों को जानकारी दी है कि हम जिस प्रकार से भगवान महावीर की जन्मभूमि को 2601 रुपये घोषित करके सन 2002 में जब भगवान महावीर का 26वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा था, उस समय कुंडलपुर को 2600 रुपये लेकर के समाज से और 22 महीने के अंदर बहुत सुंदर कुंडलपुर का निर्माण कराया। उसी प्रकार से
अयोध्या में हमने 1000 रुपये की एक रत्नशिला रखी है। यानी आप एक एक रत्नशिला सबको लेनी है। कोई दिगंबर जैन समाज का बालक और बालिका भी बाकी ना बचे, हर परिवार का पैसा अयोध्या में लगे, इसलिए हमने छोटी छोटी राशि रख करके और अयोध्या के विकास का संकल्प लिया है। जो महान भाव 108 रत्नशिला अपनी ओर से स्थापित करने का, इतनी राशि देने का संकल्प लेंगे, यानी 1,08,000 रुपये अयोध्या के विकास में 108 शिला के रूप में प्रदान करेंगे। उनका नाम शाश्वत तीर्थ अयोध्या में शाश्वत रूप से पाषाण पर अंकित रहेगा। तीर्थ है शाश्वत और आपका नाम भी वहाँ पर हजारों साल तक उस तीर्थ के निर्माण में शाश्वत रूप में रखा जाएगा। जिनकी भी भावना बने 108 शिला अपनी ओर से लिखवा करके, और ये पुण्य अवसर आपको प्राप्त करना है, अपने परिवार को गौरव प्रदान कराना है। कम से कम 11 शिलाएं जो भी महान भाव लेंगे उनके नाम हम पारस चैनल के माध्यम से घोषित करेंगे। जो भी महान भाव अपनी ओर से कम 11 शिला, 51 शिला, 108 शिला लिखवा करके और ये राशि श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अकाउंट में प्रेषित करेंगे। उनका नाम पारस चैनल के माध्यम से भी घोषित किया जाएगा और 108 शिला वालों के नाम पाषाण के शिलालेख पर शाश्वत तीर्थ के रूप में, शाश्वत तीर्थ के अंदर पाषाण में शाश्वत रूप में वहाँ पर अंकित किया जाएगा। तो मैं सभी दिगंबर जैन समाज के भक्तों को जो हमारी आवाज़ पारस चैनल पर सुन रहे हैं, हमारी बात पारस चैनल पर समझ रहे हैं, उन्हें इस कार्य में अवश्य आगे आना है। आप सन 2022 के वर्ष को अयोध्या के रूप में अपने मन के अंदर संकल्पित कर लें कि मुझे अयोध्या दर्शन करने जरूर आना है, अयोध्या की यात्रा करना है। आपने अपने जीवन के अंदर अगर अयोध्या की यात्रा अभी तक नहीं की है तो सन 2022 में अयोध्या की यात्रा जरूर करें और अब तक वहाँ पर क्या बना है उसको देखें, अब वहाँ पर क्या बनना शुरू हो रहा है उसको देखें, और जब साल 2 साल के अंदर वहाँ पर ये बन जाए तो उसको भी देखें। तो आपको लगेगा कि हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने अयोध्या का इतना विकास पूज्य माता जी की पावन प्रेरणा से, बड़ी माता जी की पावन प्रेरणा से, छोटी माता जी के मार्गदर्शन में कितना सुंदर विकास अयोध्या का किया गया, इस बात को आपको स्वयं अनुभव आएगा। तो आपको अयोध्या के साथ जुड़ना है और अपने श्रद्धा के अनुसार, इसीलिए हमने 1000 रुपये की छोटी राशि रखी है, हर बालक बालिकाएं भी प्रदान कर सकते हैं। तो 108 शिला देने वालों के नाम पाषाण के शिलालेख पर शाश्वत रूप से शाश्वत तीर्थ पर अंकित रहेगा। यह आह्वान आज 1 जनवरी 2022 को पारस चैनल के माध्यम से हमने किया है। जिनकी भी भावना बने अपने नाम लिखवाना और ये पुण्य प्राप्त करना कि हमारा पैसा, हमारा परिवार का भी सौभाग्य अयोध्या के अंदर लग गया है। इसी बात को आपको ध्यान देना है और सन 22 को आप निश्चित रूप से अयोध्या विकास के लिए संकल्पित करके रखना। अयोध्या के दर्शन सन 2022 में अवश्य करना। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता, प्रसिद्धा साधुविरनुता। अनंतानंद तीर्थंकरों की और अनंतानंद महापुरुषों की, मोक्षगामी महापुरुषों की, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किए, ऐसे महापुरुषों की हम और आप चिंतन करें। ये तीर्थ महान तीर्थ और इसका बंधन, इसका दर्शन। देखिए तीर्थ की व्याख्या, संसारः तीर्यते येन असौ तीर्थः प्रकीर्त्यते। जिसके द्वारा हम और आप संसार समुद्र को तिरे पार करें, उसी का नाम तीर्थ है। संसार ये समुद्र की उपमा दी है। 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए संसार महासमुद्र है, महासमुद्र। और इसमें से निकलने के लिए, तिरने के लिए, पार होने के लिए ये द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ 2 तीर्थ माने हैं। द्रव्य तीर्थ के रूप में भगवंतों के कल्याणक स्थान, पवित्र जन्मभूमि आदि, केवल ज्ञान भूमि आदि, और पवित्र मंदिर दर्शन आदि, ये सब द्रव्य तीर्थ हैं। और भाव तीर्थ क्या है? इनके माध्यम से आत्मा में जो शुद्धि आती है, परिणामों में शुद्धि आती है और सम्यक दर्शन प्रकट होता है,
ज्ञान की वृद्धि उन्नति होती है। हमारी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जिनमें ज्योतिश्वर भगवान आत्मा है। स्वपर का भेद होता है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। हम भी अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर अशरीरी सिद्ध परमात्मा बन सकते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। ये जो ज्ञान, सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान, पुनः अणुव्रत महाव्रत आदि धारण कर चारित्र को प्राप्त करना, यह है भाव तीर्थ। तो भव्यात्माओं, द्रव्य तीर्थ के बंधन से, द्रव्य तीर्थ के अर्चन से, द्रव्य तीर्थ के चर्चा से और इनकी यात्रा से आज मैं देख रही हूँ वर्ष का नया दिन, ईस्वी सन का नया दिन, आज 1 जनवरी वर्ष के प्रथम दिन को मान करके आप, आज मैं देख रही हूँ हस्तिनापुर में भक्तों का तांता, भक्तों की संख्या। और यहाँ जैनेतर बंधु तो रोज प्रतिदिन ही भरे रहते हैं, हजारों, 500 से लेकर के हजारों तक संख्या प्रतिदिन रहती है जैनेतरों की। जैनियों की संख्या कम थी अभी तक कोरोना आदि के माध्यम से, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि वर्ष के नए दिन के निमित्त को लेकर के हमारे जैन बंधु भी कितने यहाँ यात्रा के लिए आ गए हैं। तीर्थ यात्रा के निमित्त से, तीर्थ यात्रा करने के निमित्त से आज अपने वर्ष के प्रथम दिन को मंगलिक बना रहे हैं। आपका ये वर्ष का प्रथम दिन आपके जीवन में तो मंगलकारी होगा ही होगा। आपके पूरे जीवन में, आपके बालकों के पूरे जीवन में, आपके गृहस्थाश्रम में आपके लिए अनेक प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त कराएगा। क्योंकि शांतिनाथ भगवान की जन्मभूमि, ऋषभदेव की जन्मभूमि, आज मैं समझती हूँ अयोध्या में भीड़ है, सभी तीर्थों पर भीड़ है। सभी तीर्थों से सूचनाएं आती हैं कि यहाँ पर आज भीड़ बेशुमार है। बात यही है, लोग आज के दिन छुट्टी मनाने के लिए और वर्ष के नए दिन को सफल करने के लिए अधिकतम तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। जो भव्य हैं, भक्त हैं, भगवंतों की भक्ति जिनके अंदर है, वो इधर उधर पर्यटन न करके और भगवंतों की भक्ति में अपने समय का सदुपयोग करते हैं। और वर्ष के नए दिन अपने जीवन में मंगलकारी हो इस भावना से तीर्थ पर आते हैं, तीर्थंकरों की भक्ति करते हैं, भगवंतों की भक्ति करते हैं। और जम्बूद्वीप में तो आपको 2 लाभ है, जैन भूगोल, धरती का भूगोल भी आपको देखने को मिलता है। और भूगोल में विराजमान भगवंतों की प्रतिमाएं, सुमेरु पर्वत में विराजमान, जम्बूद्वीप में विराजमान भगवंतों की प्रतिमाएं 225 प्रतिमाएं, 13 द्वीप रचना में 2127 प्रतिमाएं और 3 लोक की रचना में 448 प्रतिमाएं आदि, उनके सबके दर्शन करके भी आपका मन प्रसन्न होता है। और साथ ही शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ भगवान के दर्शन भी होते हैं। तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन करके और साक्षात भगवान महावीर स्वामी, मनोकामना सिद्धिकारक भगवान महावीर स्वामी की वंदन करके आपका मन पुलकित हो जाता है। तो बात यही है, ये तीर्थ वंदना, तीर्थ यात्रा आपके जीवन में मंगलकारी हो। ये नया दिन, वर्ष का आज का प्रथम दिन आपके जीवन में मंगलकारी हो। भले ही ये ईस्वी सन हमारा नहीं है, लेकिन आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया तो जाता ही है। तो आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप अपने जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी धर्म की उन्नति करते रहे, यही और भावना, और आपके लिए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आई तीर्थ विकास की मंगल घड़ियाँ आई, आई रे आई तीर्थ विकास की मंगल घड़ियाँ आई। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में अब बजने लगी बधाई, बोलो शाश्वत तीर्थ की जय, अयोध्या शाश्वत तीर्थ की जय, बोलो शाश्वत तीर्थ की जय, अयोध्या शाश्वत तीर्थ की जय। आई रे आई तीर्थ विकास की मंगल घड़ियाँ आई।